नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2022 को शनिवार के दिन किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो। उस दिन शनिवार का दिन है, कृष्ण पक्ष है, त्रयोदशी तिथि है, बहुत ही अच्छा संयोग है और बहुत ही पावरफुल वशीकरण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। इन दो बातों का ख्याल रखें। मित्रों, साल का पहला दिन है 1 जनवरी शनिवार और बहुत ही अच्छा संयोग है वशीकरण का। बहुत पावरफुल वशीकरण विधि है। अगर आपने जीवन में एक बार ये विधि कर ली, पूरे जीवन भर आपको तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न किसी तांत्रिक की आवश्यकता पड़ेगी, न इस प्रकार के वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये उपाय इतना प्रचंड असर करेगा कि सामने वाला हमेशा के लिए आपका बन जाएगा और फिर कभी भी आपको जीवन में इस प्रकार के काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारी गारंटी है, वशीकरण होकर रहेगा। अगर इस मुहूर्त पे आपने ये कर लिया तो जीवन भर आपका प्रेमी आपके साथ रहेगा, आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हो उसके लिए वो आपके लिए तड़पने लगेगा, जिस प्रकार से आप रोते हो उसके लिए वो भी आपके लिए रोने लगेगा। विधि के समय की बात करें तो 1 जनवरी 2022 शनिवार के दिन आपको यह विधि करनी है और स्नान करने के, नहाने के जस्ट पहले आपको मंत्र बोलने हैं। जिस प्रकार से विधि में बताया गया है उस प्रकार से करने हैं, पर इसका समय यही है, जब आप स्नान करने जाओ उसके तुरंत पहले आपको यह विधि शुरू करनी है। तो आपको 1 जनवरी को ही यह विधि करनी है, इस बात का ध्यान रखना। 2 जनवरी को वो मुहूर्त नहीं रहेगा, तो 2 जनवरी को यह विधि नहीं होगी, 1 जनवरी को ही ये शुरू होगी। इसीलिए हमने ये वीडियो 5 दिन पहले डाला है। तो आपको जिस प्रकार से स्क्रीन पर दिख रहे हैं, चावल के दाने, 11 चावल के दाने आपको लेने हैं मात्र। स्नान करने जाने से पहले आपको 11 दाने चावल के लेने हैं और उन्हें सीधे हाथ में रखना है। खंडित नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। खंडित दाने आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, साफ सुथरे दाने आपको लेने हैं। इस प्रकार से 11 दाने चावल के आपको अपने सीधे हाथ में रख लेने हैं। खंडित चावल नहीं होना चाहिए और स्नान करने के जस्ट पहले आपको इसे सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेकर आपको संस्कृत का मंत्र बोलकर इनको अभिमंत्रित करना है। तंत्र और मंत्र हमेशा एक साथ में चलते हैं। तंत्र विद्या जब तक पूरी नहीं होती तब तक अपन मंत्र नहीं बोलते, क्योंकि मंत्रों से ही वो शक्तियां निकलती है जो वशीकरण का काम करती है, आपके प्रेमी को वश में करने का काम करती है। और ये वशीकरण है वो आकर्षण वशीकरण है। ये आपको इतना काबिल बनाएगा कि सामने वाले को आपके आगे झुकना पड़ेगा, आपकी हर कही हुई बात माननी पड़ेगी और जैसे आप चाहते हो वैसे वो आपके साथ रहेगा। बहुत ही पावरफुल वशीकरण होगा। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेकर मंत्र बोलना है, ओम, सामने वाले का नाम आकर्षण देही मम स्वाहा। आपको सिर्फ सामने वाले का नाम लेना है। मान लीजिए कोई लड़की है, वो वशीकरण कर रही है अपने पति का, उसके पति का नाम है मदन, तो वो बोलेगी ओम मदन आकर्षण देही मम स्वाहा। ओम सामने वाले का नाम आकर्षण देही मम स्वाहा। ओम सामने वाले का नाम आकर्षण देही मम स्वाहा। ये मंत्र आपको 108 बार बोलकर इन 11 दानों को, जो 11 दाने हैं चावल के, इनको आपको अच्छे से अभिमंत्रित कर लेना है। फिर आपको जो नहाने का पानी होता है उसमें आपको इसे डाल लेना है। 11 जो दाने हैं चावल के, ये 11 के 11 दाने आपको नहाने के पानी में डाल लेने हैं और उसके पश्चात आपको स्नान करना है उसी पानी से, जो जिस पानी में आपने डाला है उसी पानी से आपको स्नान करना है। और स्नान करते वक्त आपको सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है, आंखें बंद करके। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके स्नान करते वक्त आपको 1 मिनट के लिए, लगभग 1 मिनट के लिए सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है। मित्रों, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और ध्यान रखें कि विधि में किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जैसे बताया है वैसे करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या शंका है या कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आप हमें बेझिझक कॉल करें, आपकी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मंत्र अब ध्यान से सुनिएगा। मंत्र आपको पहले बोलना है, 108 मंत्र नहाने के जस्ट पहले, और अभिमंत्रित करते ही तुरंत ये 11 दाने चावल के आपको पानी में डाल देने हैं, नहाने वाले पानी में जिससे आप नहाओगे। और फिर आपको तुरंत नहाने के लिए चला जाना है और स्नान करते समय आपको
1 मिनट तक उसका चेहरा अंतर्ध्यान करना है और फिर उसके पश्चात आपका काम कंप्लीट है। यह विधि आपको 3 दिनों तक करनी है। यानी 1 जनवरी आपने 11 दाने लिए नहाने के जस्ट पहले चावल के और उन्हें अभिमंत्रित करके स्नान वाले पानी में डाल दिया और नहाते समय सामने वाले के चेहरे को 1 मिनट के लिए अंतर्ध्यान कर लिया। फिर आपका उस दिन का उपाय खत्म हो गया। दूसरे दिन भी आपको यही करना है, 2 जनवरी को भी आपको यही करना है। 11 दाने लेने हैं, उन्हें अभिमंत्रित करना है। फिर नहाते समय आपको सामने वाले का चेहरा 1 मिनट तक अंतर्ध्यान करना है और तीसरे दिन भी यही करना है। 3 दिन तक अगर आपने ये विधि कर ली तो यकीन मानिए आपका प्यार हमेशा के लिए आपका बन जाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। ये रश्मियां उस तक पहुंच जाएंगी और ये रश्मियां इतनी ताकतवर रहेंगी कि उसे आपके पास आना पड़ेगा। चाहे वो कितनी भी दूर हो चुका हो, चाहे सालों से आपकी बात नहीं हो रही हो, वो आपके पास आएगा, खुद बात करेगा। चाहे वो कॉल करे, चाहे वो मैसेज करे, चाहे वो किसी थर्ड व्यक्ति से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करे, वो आपसे बात करेगा और आपसे संपर्क करेगा। बहुत पावरफुल वशीकरण है। नियत मुहूर्त पे आप इसे कीजिए, उम्र भर के लिए आपका प्यार आपका बन के रहेगा। मित्रों, हम ये विधि प्रैक्टिकल करके इसीलिए दिखाते हैं ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो। पति पत्नी में अनबन चल रही हो, झगड़ा चल रहा हो, प्रेमी किसी के बहकावे में आ गया हो या बुरी संगत में आके आपका रिश्ता टूट रहा हो, कई सालों तक चला हुआ रिश्ता आपका खराब हो रहा हो, 8-8, 9-9 साल रिश्ते चलते हैं, फिर शादी के लिए मना हो जाती है, तो बहुत ही कष्टदायी वो चीज होती है। इज्जत खत्म होती है, आपके माँ बाप की इज्जत खत्म होती है, आपकी इज्जत खत्म होती है। तो आपको कुछ नहीं करना। लोग ऐसे में थाने या कोर्ट की तरफ जाते हैं, आपको नहीं करना वो सब। आपको सिर्फ ये तंत्र विद्या करनी है। तंत्र विद्या आप करोगे, जीवन भर के लिए वो आपका दास बन के रहेगा और स्वयं आपके पास आएगा। रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन अगर आ जाता है और आपके दाम्पत्य जीवन का सुख खत्म हो जाता है, पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया और आपका लंबा चला हुआ रिश्ता खराब हो रहा है, तलाक तक नौबत पहुंच गई है, कुछ मत करिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए, सिर्फ ये तंत्र मंत्र का सहारा ले लीजिए, आपको जीवन भर का सुख मिल जाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ किया कराया करवा दिया है या उस पर किसी प्रकार का जादू टोना है तो आप हमें संपर्क करें, आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।